मुख्तसर बस उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में एक दो बातें अर्ज कर दूं, फिर कभी मौका मिलेगा तो किसी दिन कुछ बातें और आ जाएगी, जैसे कल आ गई थी कुछ बातें। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत कुसै इब्ने किलाब उनकी औलाद में से। तो कुसै बिन किलाब पर हुजूर अलैहिस्सलाम का शजरे नसब और माँ खदीजा का शजरे नसब जाके मिल जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज पाक में नसब के एतबार से सबसे ज्यादा करीब अम्मा खदीजतुल कुबरा की जात। फिर आपकी दूसरी खुसूसियत यह है कि जितने दिन इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गुजारा है, उतने दिन किसी को हुजूर के साथ गुजारने का शरफ हासिल नहीं हुआ। किसी ने 10 साल हुजूर के साथ गुजारे, किसी ने 12 साल हुजूर के साथ गुजारे, इससे ज्यादा किसी को हुजूर के साथ अपनी जिंदगी अज़वाज पाक में गुजारने का मौका और भी फिर कम है। किसी के 2 ही साल है, किसी के 3 साल है, किसी के 5 साल है, लेकिन 25 साल पूरे कमोबेश माँ खदीजतुल कुबरा को हुजूर के साथ रहने का शरफ नसीब हुआ। और एक खास बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब आप तशरीफ लाई तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम कमारे थे, हुजूर के निकाह में कोई और बीवी नहीं थी। एक खास बात यह भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तमाम अज़वाज पाक में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते थे तो वह अम्मा खदीजा से करते थे। इनकी जाहिरी हयात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब तक ये हयात रही इनसे प्यार इतना था, इनकी हयाती में कोई दूसरा निकाह आपने नहीं फरमाया। आका फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि जब मक्के के कुफ्फार मुझे सताते थे और तौहीन करते थे, बेअदबियां करते थे, तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर जब अपने घर की तरफ लौटता था तो खदीजा इंतजार कर रही होती थी। और जब मैं लौटता मैं कहता देखो उन्होंने आज ये कहा, तो वो मुझे बढ़ चढ़कर ऐसे जुमले पेश करती थी कि उनके सताए हुए सारे जुमले जो उन्होंने मेरा दिल दुखाया था वो सब के सब मेरे दिल से खत्म हो जाते थे और मेरा दिल खुश हो जाया करता था। तसल्लियां देती थी। सबसे पहले अपना माल, चूंकि बहुत मालदार बाप की बेटी थी, खवाइलद इनके वालिद थे, बड़े ताजिर थे और ये खुद भी मालदार थी, बड़ी ताजिरा थी। इनका रिश्ता पहले इनके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के साथ तय हुआ था, निस्बत तय हुई थी, लेकिन फिर वो शादी नहीं हो सकी, किसी वजह से वो निस्बत ही तक मामला और खत्म हो गया। फिर बाद में एक के बाद एक इनके 2 निकाह बड़े लोगों के साथ हुए, मालदार लोगों के साथ। तो ये 2 मर्तबा बेवा हुई। एक तो पहला निकाह जो अबू हाला के साथ हुआ, फिर उसके बाद अतीक के साथ हुआ, दोनों के साथ निकाह हुआ और फिर एक के बाद एक आप शौहर के इंतकाल के बाद अब बेवा हो गई। अरब का दस्तूर था कि जब औरत बेवा होकर जिस शौहर के जनाजे पर सबसे ज्यादा रो लेती तो समझते कि अब ये निकाह नहीं करेगी। अम्मा खदीजा ने यह तय कर लिया था कि अब मैंने तीसरा निकाह नहीं करना है। आपका फैसला था ये, क्योंकि दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद, जनाब अतीक के इंतकाल के बाद फिर आप ये कहती थी कि अब मैंने निकाह नहीं करना। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मालदार, क्योंकि आप मलका तुज्जार कहलाती थी। जिस वक्त मक्के की सरजमीन से माल तिजारत जाता था तो पूरे मक्के वालों का आधा होता था और आधा तनहा खदीजतुल कुबरा का होता था। उनसे बड़ा मालदार मक्के में कोई नहीं था, इतनी मालदार थी खातून। और उस जहालत के दौर में भी आप बुत परस्ती नहीं करती थी, इतनी ज़हीन थी। इल्म भी अल्लाह ने दिया था, आपने बुत परस्ती जहालत के दौर ही से छोड़ रखी थी। दौरे जहालत में भी आपने बुत परस्ती तर्क कर रखी थी। इल्म भी था, शायरा थी, अच्छे अच्छे शेर कहना जानती थी और अल्लाह ने हुस्न भी दिया था, बड़ी खूबसूरत भी थी, हसीनो जमील भी थी। दौलत हो, इल्म हो, जिहानत हो, तो बड़े बड़े मालदार मक्के के रिश्ता बेचते थे, आप सबको ना कह देती थी। एक दिन आपने ख्वाब देखा कि सूरज आपकी गोद में, आपके घर में उतर आया और आपकी गोद में आ गया और उसकी रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई।
तो आप अपने चचाजाद भाई के पास गई जो आसमानी किताबों के आलिम थे। कहा भाई ये बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि तुम आखिरी नबी की बीवी बनोगी। तो मैंने तो निकाह का इरादा ही छोड़ दिया है। और मक्के के इस गंदे माहौल में जबकि लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं, बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, माओं के साथ जिना करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं, काबे पर 360 बुत रखे हैं अल्लाह के घर पे, इन्होंने कौन होगा इसमें। तो कहा जाता है कि अभी तक आपने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा था। मालदार खातून थी, तिजारत में बड़ा नाम था। हुजूर जानते थे खदीजा नाम की कोई औरत है, लेकिन अभी तक इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो चूंकि मक्के वाले तो कमजोरों का माल खा जाना उनके कोई गुनाह ही नहीं था। बड़ा अजीब माहौल था वहां का, मुशरिकीन थे, बुत परस्त थे अक्सरियत वहां की। तो एक दिन हजरत खदीजा को ख्याल आया कि ये मेरा माल जिसको भी भेजती हूँ तिजारत का माल दे के वो खा जाता है, चिटिंग कर जाता है, माल खा जाता है और आकर कह देता है कि नुकसान हुआ। एक काम करते हैं, मक्के में सरदारों में एक सरदार है, वो बड़ा दयानतदार है, उसको बुलाकर कहते हैं कि इसका कुछ हल निकालो। तो जनाब खदीजा ने अपनी कनीज भेजकर हजरत अबू तालिब को बुलाया जो मौला अली के वालिद थे, हुजूर के चचा थे। उन्हीं के घर में हुजूर अलैहिस्सलाम रहते थे। कहे मक्के के सरदार कुछ मेरा मसला हल करो। आपने फरमाया ठीक। तो हजरत अबू तालिब ने यह किया कि मक्के के जो लोग उनका माल हड़प कर जाते थे उनको आपने फरमाया कि काम करो तुम खदीजा के पार्टनर बन जाओ। अपनी जबान में समझा रहा हूं, खदीजा के पार्टनर बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत बड़ी मालदार है, हम कैसे बन जाएं। तो आपने फरमाया कि मैं कहता हूं कि बराबर माल लगाओ। लगा भी नहीं सकते, जो भी देना है दे दो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बकरी दे दो तो मुनाफा आएगा तो 2 हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे। तो ये आइडिया, ये मंसूबा बड़ा पसंद आया हज़रत खदीजा को। फिर आपने फरमाया कि मक्के की हद तक तो मेरा माल महफूज हो गया, अब शाम और यमन जाएगा तो उसका क्या। शाम जाएगा, यमन जाएगा, इराक जाएगा तो उसका क्या होगा। तो आपने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो तब खदीजा ने कहा था कि आपका वो जो भतीजा है, सुना है बड़ा दयानतदार, जब भी मक्के वालों कोई मसला दरपेश होता है तो लोग उससे के पास फैसला कराने जाते हैं, उसके किरदार की कस्में खाई जाती है मक्के में। और अगर आप उसको कहें तो आपने फरमाया वो मजदूरी को पसंद नहीं करता। लेकिन मैं मजदूरी के लिए नहीं कहती, मैं तो उसको अपने माल पर निगहबान बना के भेजना चाहती हूँ। वो निगहबान बन करके जाए, वो जो मुनाफा लाएगा जितना औरों को देती हूँ दुगना दूंगी उसको। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास जनाब अबू तालिब आए और उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिया है हमारे घर की गुर्बत दूर होने के। खदीजा ऐसा ऐसा कहती है। तो आपने फरमाया कि आप तो जानते हैं मैं मजदूरी को पसंद नहीं करता। तो फरमाया मैं मजदूरी के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बेवा की मदद करता। क्योंकि हज़रत अबू तालिब जानते थे आपके अंदाज को, आपकी फिक्र का, एक बेवा की मदद करना है। आपने कहा ठीक है मैं जाता हूं। आप तशरीफ ले गए। बड़ा तवील और खूबसूरत वाकया है ये, मुझे बहुत पसंद भी है। सीरत की कई किताबों में मैंने कई बार इसको बयान भी किया है। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि मेरा घर ऐसे समत में बना हुआ था मक्के में कि ना सूरज निकलते वक्त सूरज की किरणें मेरे घर में आती थी और ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर में सूरज की किरणें आती थी। जैसे हमारी मस्जिद का दरवाजा समझ लें आप, मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिद का दरवाजा ऐसे समत में है कि निकलते वक्त दरवाजों से किरणें नहीं आती और ना डूबते वक्त। जिनके घर अगर हिंदुस्तान में मशरिक और मगरिब में हो तो ऐसा हो सकता है कि जिनका घर मशरिक की तरफ होगा निकलते वक्त किरणें आएगी, मगरिब की तरफ होगा तो डूबते वक्त किरणें आएगी। अम्मा खदीजा कहती है लेकिन मेरा घर ऐसे समत में था, न निकलते वक्त न डूबते वक्त सूरज की किरणें घर में नहीं आती। लेकिन मैं किसी काम में मसरूफ थी, मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और मेरा चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने महसूस किया कि दीवार पर सूरज की किरणें पड़ रही।
मैंने महसूस किया कि दीवार पर सूरज की किरणें पड़ रही है। जब मैं उस तरफ मुतवज्जे हुई कि देखूं कि ये सूरज आज किधर से निकला, कि तो मैंने देखा कि वो कोई सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश्क आफताब था। वो हुजूर का चेहरा था जिसकी किरणें मेरी दीवार पे, मैंने पहली मर्तबा उनको देखा। मेरे दिल ने कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। तो मैं उसी वक्त में उन पर दिल से शैदा होगी, फिदा होगी। जो बातें होनी थी वो हुई। बल्कि यहां तक मौर्रिखीन ने लिखा है, हैरत की बात यह है, मुस्लिम गैर मुस्लिम मौर्रिखों ने यह बात लिखी है कि, और चूंकि हमारे आका की अजमत की बात है तो हम तो इससे बड़ी बातें मानते हैं। सब बातें तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी छोटी है, मेरे नबी की शान इससे बढ़ के है। हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे। और जो बातें थी, कहा कि मैं इतनी ज़हीन थी कि मेरे पास जो भी आता था मैं अपनी बात उससे मनवाती थी। लेकिन उस चेहरे को देखने के बाद मेरी कैफियत ये हुई कि वो जो कहते रहे मैं सिर्फ हाँ करती रही। जब वो चले गए तो मैंने अपने सबसे ज़हीन गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा, मैसरा तुझे माल पे तवज्जो नहीं देना इस मर्तबा सफर में, तुझे सफर में माल पे तवज्जो नहीं देना है, तुझे सफर में मोहम्मद पर तवज्जो देना है। एक एक चीज को तूने ख्याल करना है, नोट करना है, जहन में रखना है। ये करते क्या है, उठते कैसे, बैठते कैसे, बात कैसे करते, खाते कैसे, सोते कैसे, तिजारत कैसे करते, इनकी अदाओं पे तूने नजर रखना है। पहली मर्तबा ये वसीयत हो रही थी, माल पे ध्यान नहीं देना, जो जा रहे माल लेकर उस पर ध्यान देना। और बहुत बड़ा ज़हीन था वो मैसरा जो ताजिर था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा खुद फरमाती हैं कि जब काफिला आ रहा था तो मैं अपनी हमजोली सहेलियों के साथ, यानी हम उम्र सहेलियों के साथ अपने बाला खाने पर टेरिस पर थी। फरमाती वल्लाह सूरज की धूप थी और काफिले की धूल थी। सूरज की धूप और काफिले की धूल, उसमें काफिले कि गर्दो गुबार में पूरा काफिला छुप गया था, लेकिन उस पूरे काफिले के अंदर एक चेहरा टिकिया की तरह चमक रहा था। धूल का गुबार भी उसको छुपा नहीं पाता था। अम्मा खदीजा कहती थी मैं देख रही थी, ऐसे में मैसरा दौड़ता हुआ मेरे बाला खाने पर आया, जिसको हम टेरिस कह सकते, मेरे बाला खाने पर आया और आने के बाद उसने कहा बीबी मुबारक हो। डबल मुनाफा हुआ। मैंने कहा चुप रहो, मुझे आज कोई मुनाफे के बारे में नहीं सुनना। ये बताओ मोहम्मद कैसे, ये बताओ मोहम्मद कैसे। कहा वल्लाह वो कैसे हैं, वो चलते हैं तो बादल उन पे साया करता है। मैसरा को कहा खदीजा ने कहा मैं उसकी खूबी नहीं सुनना चाहती, मैं तो उसके ऐब सुनना चाहती। बताओ वो कैसे। कहा जब वो धूप में चलते हैं बादल साया करते हैं, उनके बदन पे मक्खी नहीं बैठती, पसीने से खुशबू निकलती है। जिस वक्त अगर वो दरख्त के करीब जाते हैं और लोग पहले से बैठ जाते हैं तो दरख्त अपनी टहनियों को आगे बढ़ाकर उन पे साया करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो बुतों की कसम नहीं खाते। खदीजा ने कहा मैंने तो उनके ऐब मालूम करने के लिए तुझे भेजा था। मैसरा कहता है मैं तेरा नमक हलाल हूं खदीजा, अगर तू मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दे और फिर कहे कि मोहम्मद के ऐब बता, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अल्लाह ने ये जात ऐसे पैदा की है कि इसमें कोई ऐब है ही नहीं, ये ऐब से पाक है। मैसरा कहता है खदीजा को तहकीक, अम्मा खदीजा जानती थी ऐब नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये तहकीक का एक ज़हीन औरत का अंदाज था। फिर खदीजा ने नफीसा से कहा नफीसा मोहम्मद के पास जाओ और जाकर के उनको कहो कि वो मेरे साथ शादी करें, निकाह करें, उन्हें राजी करो। इनकी तरफ से खुद की तरफ से अर्जी। नफीसा बचपन की सहेली थी और वो रिश्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लगती थी। ये गई कहा भतीजे मोहम्मद तुम शादी नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त मेरा कोई कारोबार नहीं है। फरमाया कि उसका इंतजाम हो जाएगा। तो कहा कि लेकिन किसके यहाँ शादी की जा सकती। और फरमाया कि खदीजा खुद से तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार। तो आपने फरमाया कि मैं अपने चचाओं के बगैर ये फैसला नहीं कर सकता, आप जाएं मेरे चचा अबू तालिब से बात करें, अगर वो हाँ कर दे तो मैं भी हाँ कर दूं। फिर गुफ्तगू हजरत अबू तालिब से हुई
और फिर उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू। आप सोचे मेराज के दूल्हा की पहली शादी किस शान से होती होगी। उसकी बड़ी तफसीलात है, लेकिन अगर वो तफसीलात बयान करने जाए तो अम्मा खदीजा का जिक्र छूट जाता है। लेकिन यहीं पे मैं अपनी बात मुकम्मल करूं कि सारे चचा बड़े खुश थे कि आज अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को दूल्हा बनाया जाएगा। अब बात यहां आकर रुकी कि वो तो है बहुत मालदार, और मालदार लोग का मेहर भी मालदारों की तरह तय होगा। यहां बजाहिर यहां पर उतना माल तो नहीं है, तो मेहर क्या होगा। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि हम मेहर तो उसी हिसाब से रखेंगे जैसी खदीजा की माली पोजीशन है। मौरिखों ने दो बात लिखी, उस जमाने में 400 मिसकाल चांदी या 20 ऊंट मेहर मुकर्रर किया गया, यानी शाया निशान। जाहिर सी बात है हुजूर अलैहिस्सलाम कौनैन के मालिक ताजदार, तो 20 ऊंट मेहर या 400 मिसकाल चांदी बड़ी रकम होती है। अगर आप 20 ऊंट की रकम आज के हिसाब से जोड़ें, सस्ते से सस्ता ऊंट अगर आप 25,000 का भी पकड़ लें तो 20 ऊंट की कीमत कितनी होती है, सोचें आप। उसके बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दूल्हा बनाकर ले चले तो उसमें हजरत अबू तालिब थे, हजरत हमजा थे, हजरत अब्बास थे, और हम उम्र दोस्तों की हैसियत से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बल्कि बाज सीरत निगारों ने यह लिखा है कि उस दिन बहुत कीमती लिबास हुजूर को ज़ेबतन करवाना था, तो वो लिबास सैयदना सिद्दीक अकबर ने पेश किया था। जिस दिन पहली शादी का जो लिबास था सिद्दीक अकबर ने पेश किया था, और आकाए करीम मेराज के दूल्हा की गोया के बारात जा रही थी। अगर मैं तसव्वुरात की दुनिया में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरवाह अंबिया आगे पीछे चलती होगी, रहमतों की फुहार बरसती होगी, जन्नत की फूल निछावर किए जाते होंगे, और मेराज का दूल्हा पहली मर्तबा अपने निकाह के लिए खदीजा के आंगन में पहुंचता होगा। निकाह के लिए जब तकरीब सजी है तो खुतबा पढ़ने के लिए हजरत अबू तालिब खड़े होते हैं, मौलाए कायनात के वालिद, और आप खुतबा पढ़ते हैं। उस अल्लाह का बेपनाह शुक्र है जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। यहाँ से शुरू करते हैं, और जब आप खुतबा पढ़ के बैठते हैं तो फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के चचा खड़े होते हैं और वो खुतबा पढ़ते हैं, और फिर 400 मिसकाल चांदी पर या 20 ऊंटों पर मेहर हक मेहर पर जो है वो निकाह हो जाता है। और निकाह के बाद फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पहली मुलाकात होती है तो आप कहती हैं कि मैं आपकी बीवी जरूर हूं, लेकिन मैं आपकी कनीज हूं, कनीज। और आपने अपना पूरा माल हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने रखा और कहा कि आज से ये मेरा नहीं है, मेरे सारे गुलाम आपके, मेरी सारी कनीजें आपकी, मेरी सारी दौलत आपकी है। बयान करने वाले मुअर्रिखों ने लिखा है जब खदीजा ने अपनी दौलत का ढेर लगाया तो एक तरफ हुजूर खड़े थे, एक तरफ खदीजा खड़ी थी, लेकिन ढेर इतना दौलत का अंबार था, अंबार बिला मुबालगा अंबार, कि वो इतनी बड़ी पोजीशन थी उस दौलत की कि खदीजा को हुजूर नजर नहीं आ रहे थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का कद्दे पाक खदीजतुल कुबरा को ये दौलत पेश की पहले ही दिन, और कहा ये सब कुछ आपका है। फिर उसके बाद से हर दिन आकाए करीम के वो नाज उठाए। अल्लाह अकबर के जब आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत से पहले गारे हिरा में जाते थे तो रोजाना, चूंकि मालदार थी ना बहुत, रोजाना ताजा खाना बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए लेकर के जाती थी। और जाहिर सी बात है पैदल ही जाती थी, क्योंकि पहाड़ पर तो पैदल ही चलना होता था, और हुजूर को खाना पहुंचाती थी। ये आपका अंदाज था। और जब तक आप रही आपने जो वो बड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया, हत्ता की हालत ये रही कि 3 साल तक शब अबी तालिब के अंदर भी आप हुजूर के साथ रही, और शब अबी तालिब ही में रहते रहते
चूंकि 3 साल वो ऐसे गुजरे मक्के वालों के सोशल बाइकाट के, खाने को कुछ नहीं रहता था, पीने को कुछ नहीं रहता था। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि दरख्त की पत्तियां खाते थे हम लोग, चमड़े चबाते थे हम लोग। 3 साल ऐसे गुजरे। एक मालदार खातून के लिए 3 साल बड़े दुश्वार थे। उस वक्त भी हुजूर का साथ दिया, हुजूर की हिम्मत बंधाती रही, हुजूर का साथ देती रही। उनकी जिंदगी इतनी अहम है कि जब वो मेरे आका अलैहिस्सलाम जख्मी होकर आते थे तो तसल्ली भी देती थी और अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर हुजूर के सर पे पट्टियां भी बांधती थी, जख्म पे पट्टियां बांधती थी। बिलाखिर अपनी दौलत को लुटा 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 कर एक दिन खदीजा पर वो वक्त आया कि जिस दिन खदीजतुल कुबरा के विसाल का दिन आया, उस दिन रात को, हो सकता है शायद वो आज की शब हो, उस दिन रात को खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। लोग दीन की खिदमत करते करते मालदार हो गए। खदीजा ने दीन के लिए लुटा लुटा करके वो हाल किया अपना, वो कुर्बानी दी अपनी अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कि आखिरी रात, जो जिंदगी की आखिरी रात थी, वो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। उस हालत का फायदा उठाते हुए मक्के के काफिरों ने एक औरत को भेजा कि जाओ, हो सकता है खदीजा अब ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी, जाकर उसके और मोहम्मद के दरमियान जुदाई पैदा कर, दोनों मियां बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दो। और ये भी तारीख का बड़ा खूबसूरत वाकया है कि आपकी बचपन की सहेली आकर के कहती है कि खदीजा, तुमने मोहम्मद अरबी का कलेमा जो नादानी से पढ़ा है, आज मोहम्मद को छोड़ दो। अगर तुमने मोहम्मद को नहीं छोड़ा तो मक्के के काफिर तुम्हारे जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे और तुम्हें मक्के में दफन भी नहीं होने देंगे। खदीजतुल कुबरा लेटी थी, उठ करके बैठ गई, कहा कि सुनो, पहली बात तो यह है कि मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा है। वल्लाह, अक्ल खिरत ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसा दिया था, तब मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा था। मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा शौहर होने की वजह से नहीं पढ़ा था। मैंने 15 साल उनकी जिंदगी का रात और दिन जायजा लिया है, तब मैंने उनका कलमा पढ़ा है। यानी ऐलान नबुव्वत से पहले 15 साल उन्होंने देखे थे और फिर मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। और अगर सुनो, वो ये कहते हैं कि मेरे जनाजे में नहीं आएंगे, मुझे जरूरत भी नहीं उनके कांधों की, इसलिए कि अल्लाह का नबी मुझे कांधा देगा, अल्लाह का महबूब कांधा देगा और मुझे फरिश्ते कांधा देंगे। और सुनो, मुझे उनकी भीड़ की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे मक्के में दफन होने नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे जमीन गैरत में दफन होने के लिए जगह अता फरमाएगा। और ये बात हो रही थी, इतनी जुर्रत के साथ बात कर रही थी आप, और ऐसे में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आने के बाद आपके सर पे हाथ रखा और फरमाया, खदीजा कैसी हो? आपने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे आखिरी लम्हात है, लेकिन आप मुझे अल्लाह के भरोसे छोड़ दें, आप मेरी खैरियत न पूछें, आप जाएं और दीन का काम करें, आप जाकर दीन का काम करें। जितनी देर में आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएंगे तो न जाने उतनी देर में आप कितने काफिरों को ईमान की दौलत अता करते। आप जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकल पड़े फिर घर से, तो आपकी सहेली जो है वो कहती है हाथ पकड़ के, खदीजा, मैं तो तुम्हें मोहम्मद अरबी से दूर करने आई थी, लेकिन मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। आपने कहा क्यों? तुम तो मुझे इस्लाम से दूर करने आई थी। फरमाया कि जो मजहब अपने मानने वालों को ऐसा यकीन अता करता, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता है, सच्चा है। और फिर वो ईमान ले आई, उठकर चली गई। आका तशरीफ लाए। यह आखिरी मुलाकात है, यह आखिरी मुलाकात है हुजूर अलैहिस्सलाम की और माँ खदीजा की ज़ाहिरी। जब आका घर में तशरीफ लाए तो अर्ज किया कि हुजूर आप मेरे करीब बैठ जाए, यह आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात। अर्ज किया कि हुजूर आप मेरे करीब बैठ जाए। आका बैठ गए तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, 2 बातें सिर्फ आज आपको कहनी है, 2 बातें आपको कहनी है। एक तो ये कहनी थी कि अब मैं दुनिया से जा रही हूं, कोई कोताही हो तो मुझे माफ कर देना, आपकी खिदमत में अगर कोई कोताही की तो मुझे माफ कर देना। और मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना, बहुत छोटी है, उसकी उम्र बहुत छोटी है, हो सकता है मेरे बाद आप दूसरा निकाह तो जरूर करेंगे, लेकिन इसका दिल मत दुखने देना, इसका ख्याल करना। और दूसरी बात आका ये है कि एक चीज आपसे मांगनी थी, बहुत तमन्ना थी एक चीज मांगने की, वो आपसे मांगनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मांगने की। मैंने फातिमा को कह दिया है
मैंने फातिमा को कह दिया आप उससे पूछ ले, वो बता देगी। और मैंने उसको सिफारिशी बना दिया कि वो सिफारिश करें कि मुझे क्या चाहिए। इससे सैयदा खदीजतुल कुबरा की अकीदतों का अंदाजा होता है और इससे हुजूर की अजमत भी पता चलती है कि एक बीवी के दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कितनी अकीदत पैदा की थी और हुजूर का किरदार कैसा होगा, हुजूर की अंदाज़ जिंदगी कैसी होगी कि आका ने उनके दिल में अकीदत के कैसे फूल उगाए थे। तो अर्ज़ किया कि लेकिन मेरी हिम्मत यानी कितना अदब करती थी माँ खदीजा हुजूर अलैहिस्सलाम का। बीबिया हुजूर की बाद में भी सब अजमत वाली हुई, सब शान वाली हुई, लेकिन ये अदब था सैयदा खदीजतुल कुबरा का। हिम्मत नहीं होती एक चीज मांगना है। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा को बुलाया, बच्ची थी, नन्ही सी उम्र थी, बेटी फातिमा तुम्हारी अम्मी क्या मांगना चाहती है मुझसे वो कहो। तो सैयदा ने कहा कि बाबा मेरी अम्मी मुझसे ये कहती हैं कि तुम्हारे बाबा पर गारे हिरा के अंदर जो पहली वही नाजिल हुई थी, पहली मर्तबा जो कुरान की वही नाजिल, कुरान की शक्ल में जो वही नाजिल हुई थी, उस वक्त तुम्हारे बाबा ने जो चादर ओढ़ी थी वो चादर मुझे कफन के लिए चाहिए। मेरी अम्मी ये चाहती है कि वो चादर चाहती है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ किया अल्लाह आपको सलाम कहता है और खदीजा को सलाम कहता है और अल्लाह खदीजा से फरमाता है कि खदीजा तुम्हें महबूब की चादर तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ मेरे अल्लाह की मर्जी ये है कि तुम्हें दुनिया के कफन से बढ़कर जन्नत के कफन में इस दुनिया से रुखसत किया जाएगा। और जिब्रील के हाथों जन्नत का कफन अल्लाह ने सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए रवाना फरमाया। जनाब खदीजतुल कुबरा की शान क्या है, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बड़ी इज्जत की, उसकी बहुत तोहफे भी दिए। जब वो चली गई तो मैंने पूछा हुजूर ये बुढ़िया कौन है? फरमाया कि जब खदीजा हयात थी तो ये हमारे घर आती थी, तो ये मेरी खदीजा से मोहब्बत करती, इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसको बहुत नवाजता हूँ क्योंकि इसके दिल में खदीजा की मोहब्बत है। अंदाजा करें जो अम्मा खदीजा से मोहब्बत करे हुजूर भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसको नवाजने लगते हैं। इसीलिए हुजूर कायदे मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे एक मरतबा कहा था कि हम लोग गौसे पाक की नजर मानते मानना चाहिए, गरीब नवाज की नजर मानते मानना चाहिए, बुजुर्गों की, लेकिन खदीजतुल कुबरा की नजर माने तो ज्यादा जल्दी काम बनता है क्योंकि हुजूर उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अगर आप पर भी कोई मुश्किल वक्त आए तो माँ खदीजतुल कुबरा की आप नजर मान लिया करें, ये बहुत जोर असर है और बहुत जल्दी से काम इसकी वजह से बनते हैं क्योंकि हुजूर की तवज्जो जल्दी होती है ना। मेरी कभी हाजिरी बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्कतुल मुकर्रमा के बाद होती है, तो मेरी कोशिश ये रहती है जब मैं मक्के से निकलूं तो सबसे आखिरी ज़ियारत खदीजतुल कुबरा की करूं और फिर उनका सलाम लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचूं, या रसूलल्लाह अब मैं वहां से आया हूं, करम फरमा दे। तो भी फिर बड़ी इनायतें होती है। आपसे भी कहता हूँ रिश्ता जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा निभाया और माँ खदीजतुल कुबरा से जो प्यार और जो मोहब्बत की हुजूर ने, हुजूर की तमाम अज़वाज पाक को में किसी को भी जो वो माँ खदीजा की तरह वो प्यार वो मोहब्बत का मामला ना हो सका जो माँ खदीजतुल कुबरा के साथ हुआ। उनकी खुसूसियत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तमाम औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के सब माँ खदीजतुल कुबरा से ही है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा की शान मैं अब कितनी पढ़ूं और क्या पढ़ूं और कहाँ तक पढ़ूं, क्या इतना कम है कि वो सैयदुल अंबिया की बीवी हैं, वो हसनैन करीमैन की नानी हैं और वो फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी है। मैं इस मकाम पर आकर के अपना दिल उनके कदमों में निछावर कर दूं क्योंकि कहा जाता है कि हर औलाद की जन्नत माँ के कदमों में हुआ करती है। खदीजतुल कुबरा की बेटियों में एक बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, जिसके लिए मैदान महशर वाले अपनी गर्दन झुकाएंगे कि खातूने क़यामत खातूने जन्नत जन्नत में जा रही है, अपनी गर्दन झुका लो। आप अंदाजा करें अगर फातिमा की जन्नत किसी के कदमों में है तो उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। खदीजतुल कुबरा किस खातून का नाम है
किस अजीम खातून का नाम है। अल्लाह उनके सदके हम सब पर करम फरमाए, पूरी उम्मत पर करम फरमाए, और अल्लाह माँ खदीजतुल कुबरा के सदके कोरोना की वबा का पूरी दुनिया से खात्मा फरमा दे, लॉकडाउन की नहूसतों का खात्मा फरमा दे। तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह वबाओं से, बलाओं से, बीमारियों से महफूज रखे।